दिस इज आकुटकर सर और आज हम लोग देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का अगला टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। यहाँ पे जो VCM है इसका मतलब होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो डेरिवेशन लिए थे, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी और डेरिवेशन फॉर टेंशन। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाना है और निकालना है डेरिवेशन फॉर एनर्जी। देखो बेटा, हम सभी को मालूम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व ऑलवेज। कोई भी अगर मोशन हो रहा तो वहां पे एनर्जी हमेशा क्या होगी, सेम होगी। मान लो यहाँ पे ऑस्सिलेशन परफॉर्म हो रहा, कोई पेंडुलम है और पेंडुलम ऑस्सिलेशन परफॉर्म कर रहा, तो यहाँ पे एनर्जी थ्रू आउट सेम रहेगी और सेम चीज यहाँ पे भी होगी बेटा। अगर यहाँ पे पार्टिकल है और पार्टिकल अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा सेम रहेगी। एनर्जी चाहे किसी भी पॉइंट पे निकाल लो, हाईएस्ट पॉइंट की निकाल लो, लोवेस्ट पॉइंट की निकाल लो, मिड पॉइंट की निकाल लो, किसी भी पॉइंट की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। और हमें क्या करना है, इसे प्रूव भी करना है। सेम टॉपिक दो क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ सकता कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है शो दैट एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल व्हाइल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों तरह से हमें प्रिपेयर होना है। क्लियर बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ की एनर्जी निकालेंगे, हाईएस्ट पॉइंट की, लोवेस्ट पॉइंट की निकालेंगे, मिड पॉइंट की निकालेंगे, और तीनों अगर सेम आ गए तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्लियर बेटा? क्लियर। तो अपने पास बेसिक क्या है रे, ये अगर डेरिवेशन निकालना है तो हमें कुछ बेसिक मालूम होना चाहिए। जैसे हाईएस्ट पॉइंट है तो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है √rg। हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होती है बेटा, √rg। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे लिखूंगा, मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है √3rg। मिड पॉइंट की वेलोसिटी होती है √3rg। और ये जो लोएस्ट पॉइंट है तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होती है √5rg। क्लियर बेटा? इतना बेसिक चाहिए हमें। We should know that velocity at highest point square root of rg, velocity at midpoint square root of 3rg and velocity of lowest point square root of 5rg। क्लियर बेटा? अब हमें क्या निकालनी है, एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट की, लोएस्ट पॉइंट की, मिड पॉइंट की। पहले निकालेंगे हाईएस्ट पॉइंट की। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पे लिखना होगा केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट, केस नंबर फर्स्ट फॉर हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे एनर्जी निकालनी है तो एनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल एनर्जी कहाँ की निकालनी है, हाईएस्ट पॉइंट की। कैसे निकालेंगे, तो पहले लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी फॉर हाईएस्ट पॉइंट, फिर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों का सम कर दो तो क्या मिलेगा हमें, टोटल एनर्जी। और हम सभी को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी अगर है तो उसका फार्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। अब यहाँ पे v मतलब है वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट की अगर वेलोसिटी है तो उसे vh बोलो, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है तो vh बोलो। और ये हाईएस्ट पॉइंट की हाइट। अब देखो बेटा, हाईएस्ट पॉइंट अगर यहाँ पे है तो हाइट जब भी हम लोग मेजर करते हैं तो हाइट कहाँ से मेजर करनी है, फ्रॉम लोवेस्ट पॉइंट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस, तो हाईएस्ट पॉइंट की यहाँ से हाइट कितनी होगी, r+r 2r। क्लियर बेटा? तो हाईएस्ट पॉइंट है तो यहाँ पे हाइट कितनी है, 2r, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, vh। अब हमें vh कितना होता है मालूम है, vh कितना होता है मालूम है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्लेस करो। तो क्या होगा रे, हाफ रहेगा एज इट इज, m रहेगा एज इट इज, vh कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ rg, इसका स्क्वायर rg। तो vh² कितना होगा बेटा, rg। अगर vh इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ rg है तो vh² कितना होगा, rg। तो vh² की जगह पे rg प्लस mg, h कितना है, ट्वाइस r, हाइट कितनी है, ट्वाइस r, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस r। इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा हाफ mrg प्लस ये 2mrg, ये यहाँ पे हाफ mrg और ये 2mrg, तो इसे लिखेंगे 2mrg। mrg यहाँ पे भी है, mrg यहाँ पे भी है, कॉमन निकाल सकते। तो mrg को कॉमन निकाला, बचा क्या, 1/2 + 2,
1/2 प्लस 2 होता है 5/2, तो ये होगा 5/2 mRg, 5/2 mRg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये निकल गई टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ये निकल गई टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी कितनी निकली? 5/2 mRg। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट 5/2 mRg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो यहाँ की एनर्जी निकल गई 5/2 mRg। अब बात करेंगे केस नंबर सेकंड फॉर लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस नंबर सेकंड फॉर लोवेस्ट पॉइंट, केस नंबर सेकंड फॉर लोवेस्ट पॉइंट, केस नंबर सेकंड फॉर लोवेस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पे निकालने टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट कैसे निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये होगा काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? vl। लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी vl और लोएस्ट पॉइंट की हाइट। अब मान लो पार्टिकल लोएस्ट पॉइंट पे है तो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होती है? 0। तो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट कितनी होती है? 0। अब ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे प्लेस करो तो क्या होगा रे? 1/2 m एज इट इज VL²। तो वी नो दैट VL कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 5Rg। VL² कितना होगा इसका स्क्वायर? तो ये होगा 5Rg। यहां से हमें VL² मिलेगा और VL² कितना होगा? 5Rg। VL² कितना होगा? 5Rg। हाइट है 0 इंटू mg 0, तो ये कितना होगा? 0। ये कितना होगा? 0। तो यहाँ पे क्या होगा? 5/2 mRg। 5 को सामने लाएंगे तो यहाँ पे एनर्जी कितनी बनेगी? 5/2 mRg। एनर्जी कितनी बनेगी? 5/2 mRg। क्लियर बेटा, क्लियर। तो ये निकल गई टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट, ये निकल गई टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट। और ये भी कितनी आई? 5/2 mRg। हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी 5/2 mRg, लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी 5/2 mRg। अब कहाँ की निकालेंगे? मिड पॉइंट की, लेकिन ये निकालने से पहले स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाईएस्ट पॉइंट का हो चुका, लोएस्ट पॉइंट का हो चुका। अब बात करेंगे मिड पॉइंट की। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस नंबर 3, यहाँ पे लिखेंगे केस नंबर 3 फॉर मिड पॉइंट, केस नंबर 3 फॉर मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट की टोटल एनर्जी निकल रही है तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट। टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो इक्वल टू ये होगी काइनेटिक एनर्जी एट मिड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिड पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। मिड पॉइंट की वेलोसिटी है तो यहाँ पे vm, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट vm। और मिड पॉइंट की हाइट कितनी होगी बेटा? देख लो यहाँ पे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट की हाइट कितनी होगी? रेडियस के बराबर। तो मिड पॉइंट की हाइट कितनी होगी? r के बराबर। क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करनी है तो ये होगा 1/2 m एज इट इज vm²। vm कितना है? √3rg। vm कितना है? √3rg। इसका स्क्वायर vm², तो होगा 3rg। vm² कितना होगा यहाँ से? 3rg। तो vm² 3rg प्लस mg, हाइट कितनी है? r, तो h की जगह पे आएगा r। अब ये क्या होगा बेटा? ये होगा यहाँ पे 3 सामने आएगा तो ये होगा 3/2 mRg। 3 को सामने लिखेंगे 3/2 mRg प्लस ये mRg प्लस mRg। mRg यहाँ पे भी है, mRg यहाँ पे भी है, तो mRg कॉमन निकालो। mRg कॉमन निकल गया तो यहाँ पे 3/2 प्लस 1, और 3/2 प्लस 1 कितना होता है? 5/2। तो यहाँ पे भी एनर्जी कितनी निकल गई? 5/2 mRg। यहाँ पे टोटल एनर्जी एट मिड पॉइंट कितनी निकल गई? 5/2 mRg। क्लियर बेटा, क्लियर। अब थोड़ा सा याद कर लो, हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी ये थी 5/2 mRg, लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी ये भी थी 5/2 mRg, और मिड पॉइंट की एनर्जी ये भी थी 5/2 mRg। मतलब यहाँ पे पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन के दौरान कहीं पे भी हो उसकी एनर्जी क्या होती है? सेम 5/2 mRg। तो यहाँ से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर। तो बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन था, डेरिवेशन फॉर एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 3 जगह की एनर्जी निकाली, फॉर हाईएस्ट पॉइंट, फॉर लोएस्ट पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट, और तीनों जगह की एनर्जी सेम आई मतलब कितने आई? 5/2 mRg। क्लियर बेटा, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों
अपना यूनिट चालू है रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में दो तरह के मोशन आते हैं, सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा है और रोटेशनल डायनामिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो एक काम करेंगे, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। तो देखो बेटा, मोशन दो तरह का होता है रे, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है लीनियर मोशन और एक होता है एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन को ही हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। एंगुलर मोशन को ही हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। और मोशन के लिए अपने पास तीन तरह के पैरामीटर होते हैं। एक होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो हम एक्स से डिनोट करते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। ये होता है पहला पैरामीटर मोशन का, ठीक है। अगर लीनियर मोशन है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एक्स, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डिनोटेड बाय व्हाट, थीटा। और डिस्प्लेसमेंट के बाद होती है रे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के बाद होती है वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी है तो लीनियर वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग ओमेगा सिंबल यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग ओमेगा सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद एक और तीसरा पैरामीटर होता है इंपॉर्टेंट, और तीसरा पैरामीटर होता है एक्सेलरेशन। तीसरा पैरामीटर होता है एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन है तो उसके लिए ए लिखो, ए लीनियर एक्सेलरेशन, और अगर एंगुलर एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा लिखो। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए अल्फा लिखो। क्लियर बेटा? तो ये हमें मालूम होना चाहिए। जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो यहाँ पे दोनों तरह के पैरामीटर यूज होंगे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक्स, लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर भी हो सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है, इन दोनों में एक छोटा सा रिलेशन है, और यहाँ पे हमें बहुत बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। क्या टॉपिक का नाम? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी। और इसका जो रिलेशन होता है बेटा वो होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। इसका रिलेशन क्या होता है? v इक्वल टू आर ओमेगा। क्लियर बेटा? v मतलब क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी, r मतलब रेडियस वेक्टर, और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? v इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां से ओमेगा कितना होगा? v बाय आर। ओमेगा कितना होगा? v बाय आर। सेम रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोगों को मालूम होता है कि वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन। आर होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं निकलेगा तो आर रहेगा एज इट इज। और लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा हमें एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर बेटा? लीनियर वेलोसिटी का डेरिवेटिव लीनियर एक्सेलरेशन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, और एंगुलर वेलोसिटी का डेरिवेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये भी रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है? a इक्वल टू आर अल्फा, a इक्वल टू आर अल्फा। तो यहां से अल्फा मतलब क्या होगा? a बाय आर। अल्फा मतलब क्या होगा? a बाय आर। अल्फा मतलब क्या होगा? a बाय आर। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग अक्सर यूज करेंगे, और वो फार्मूला होता है बेटा टाइम पीरियड का। वो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। याद करो, एक वीडियो में हमने देखा था कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए हमने ये फार्मूला यूज किया था, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो एक फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, और t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा है तो ओमेगा कितना होगा बेटा? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा कितना होगा? 2 पाई अपॉन टी। हमें एक और फार्मूला मालूम होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा बेटा? 1/t। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा? 1/t। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो हमें लर्न करने हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे नेसेसरी होता है फार्मूला। हम लोगों ने कुछ और डेरिवेशन लिए थे, जैसे हमने निकाली थी बेटा मैक्सिमम शेप स्पीड। हमने निकाली थी मैक्सिमम शेप स्पीड। याद करो, मैक्सिमम शेप स्पीड हमने 2 बार निकाली थी। पहली बार निकाली थी फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, और दूसरी बार निकाली थी फॉर बैंक कर्व रोड। तो अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है, तो वहां पे मैक्सिमम शेप स्पीड कितनी आई थी? √μ/g। अगर हॉरिजॉन्टल कर्व रोड है तो मैक्सिमम शेप स्पीड कितनी आई थी? √μ/g। म्यू मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन,
आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर बेटा, क्लियर। सो दिस इज व्हाट फार्मूला फॉर मैक्सिमम सेफ स्पीड। और ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब कर्ड हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा, कर्ड हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा, कर्व हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा। क्लियर बेटा, क्लियर। अब मान लो वहां पे हॉरिजॉन्टल रोड नहीं है, लेवल रोड नहीं है, वहां पे हमने बैंकिंग कर दिया। बैंकिंग का मतलब क्या, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। तो अगर हम लोग बैंकिंग यूज करेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग बैंकिंग यूज करेंगे तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज होगा। और ये फार्मूला कैसा होगा रे, तो ये फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी, यहाँ पे होगा म्यू प्लस टेन थीटा, म्यू प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, अपन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर बेटा, क्लियर। ये फार्मूला भी किसका है, मैक्सिमम सेफ स्पीड का। लेकिन ये कब आएगा, ये कब आएगा, जब वहां पे बैंक रोड होगा, जब वहां पे बैंक रोड होगा, जब वहां पे बैंक रोड होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए अपने पास एक और फार्मूला है, मैक्सिमम सेफ स्पीड के लिए अपने पास एक और फार्मूला है। मान लो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू 0 है, तो ये होगा 0, 0 प्लस टेन थीटा, टेन थीटा, और यहाँ पे 0, 0 इंटू टेन थीटा 0। तो अगर इसी फार्मूला में म्यू की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे, इसी फार्मूला में म्यू की जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो सेम फार्मूला होगा वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी थीटा, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये क्यों आया, क्योंकि म्यू की जगह पे मैंने क्या प्लेस कर दिया, 0। तो ये कब आएगा रे बेटा, ये कब आएगा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 0। क्लियर बेटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है और कुछ भी है, लेकिन इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का आगे देखेंगे। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे और आगे के फार्मूले हैं रिगार्डिंग टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हम लोगों ने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 डेरिवेशन दिखे थे। सबसे पहले डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, उसके बाद लिया था हमने डेरिवेशन फॉर टेंशन, डेरिवेशन फॉर टेंशन, और फिर लिया था हमने डेरिवेशन फॉर एनर्जी, डेरिवेशन फॉर एनर्जी। क्लियर बेटा। तो हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में 3 तरह के डेरिवेशन लिए थे, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, डेरिवेशन फॉर टेंशन, डेरिवेशन फॉर एनर्जी। और याद होगा तुम लोगों को कि ये हमने 3 जगह के लिए निकाले थे। जैसे वेलोसिटी निकाली थी हमने सबसे पहले फॉर हाईएस्ट पॉइंट की, उसके बाद निकाली थी हमने मिड पॉइंट की, और उसके बाद निकाली थी हमने लोएस्ट पॉइंट की। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंजिंग रहेगी रे बेटा, हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अलग रहेगी, मिड पॉइंट की वेलोसिटी अलग रहेगी, लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी अलग रहेगी। सेम बात टेंशन के लिए भी, हाईएस्ट का टेंशन अलग, मिड का टेंशन अलग, लोएस्ट का टेंशन भी अलग। क्लियर बेटा। तो देखो रे, अगर वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट की निकालेंगे तो उसे हम लोग VH बोलेंगे, वेलोसिटी फॉर हाईएस्ट पॉइंट, और ये कितनी होती है, अंडर रूट आर जी। वेलोसिटी फॉर मिड पॉइंट ये कितनी होती है, अंडर रूट 3RG, और वेलोसिटी फॉर लोएस्ट पॉइंट उसे VL बोलेंगे, और ये कितनी होगी, अंडर रूट ऑफ 5RG, अंडर रूट ऑफ 5RG। क्लियर बेटा। तो ये होगी वेलोसिटी फॉर हाईएस्ट पॉइंट, फॉर मिड पॉइंट, फॉर लोएस्ट पॉइंट। बात करेंगे टेंशन की, तो टेंशन है तो T से डिनोट करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन TH। याद रखो कि हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कभी भी कितना होता है, 0। हाईएस्ट पॉइंट का टेंशन कभी भी कितना होता है, 0। मिड पॉइंट का टेंशन कितना होता है, मिड पॉइंट का टेंशन होता है 3mg, मिड पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 3mg, और लोएस्ट पॉइंट का टेंशन होता है बेटा 6mg, लोएस्ट पॉइंट का टेंशन कितना होता है, 6mg। बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी थ्रू आउट सेम रहती है, किसी भी पॉइंट के लिए एनर्जी निकालो तो एनर्जी हमेशा क्या लेंगे, सेम लेंगे। जैसे हाईएस्ट पॉइंट की एनर्जी ये होगी 5/2 mRg, मिड पॉइंट की एनर्जी ये भी होगी 5/2 mRg, लोएस्ट पॉइंट की एनर्जी ये भी रहेगी बेटा 5/2 mRg। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, इसे लर्न करके रखो, और जब भी हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इतना एटलीस्ट आना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे अपना आज का वीडियो हुआ कंप्लीट। यहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन के सारे फार्मूलाज भी देख लिए। अब अपना अगला जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स, रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको इसे लाइक करना है, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, और अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और दोस्तों इसे सब्सक्राइब भी करना है।
हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चालू है, अगर आपको ज्वाइन करने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।